अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, अपने आसपास ही होते हैं। बेटी, घर कब आओगी? देखिए सुपर क्राइम टाइम। अपना ख्याल रखना। शाबाश इंडिया में सबसे पहले मिलिए हिंदुस्तान के एक ऐसे किसान से जिसने इंटरनेट से सीखकर बनाया ड्रोन और ड्रोन से शुरू की खेती। आज देखिए एक ऐसी कुर्सी जिसे आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं। आज देखिए एक ऐसी कुर्सी जो बताएगी कि बैठते वक्त हमारा पोस्चर यानी बैठने का तरीका सही है या नहीं। हेलो एंड वेलकम टू शाबाश इंडिया। मैं हूं सैयद सुहेल। सलाम देश के होनहारों को, सलाम देश की छोटी छोटी गलियों, छोटे छोटे शहरों में होने वाले आविष्कारों को। आविष्कारों की बात करें तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे आविष्कार से जिसे देखकर आपको खुद के हिंदुस्तानी होने पर गर्व होने लगेगा। मैं बात कर रहा हूं एक किसान की, एक ऐसा किसान जो अपने खेतों पर काम करने के लिए मजदूर तलाश रहा था। मजदूर महंगे थे तो उसने एक नई जुगत लगाई। उसने पहले थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखी, उसके बाद इंटरनेट चलाना सीखा और फिर YouTube पर ड्रोन बनाने की वीडियोस देखकर एक ड्रोन बना लिया। और अब वो किसान अपनी पूरी खेती इस ड्रोन की मदद से करता है। आइए मिलाते हैं आपको एक होनहार किसान से। हवा में गोते लगाने वाला ड्रोन, पानी में छलांगे लगाने वाला ड्रोन, कभी जासूसी तो कभी आसमान से गोली बरसाने वाला ड्रोन। ड्रोन की जिस तकनीक पर दुनिया के तमाम मुल्क कितना इतराते हैं, उस ड्रोन तकनीक को अपने हाथों से बनाकर एक हिंदुस्तानी किसान ने क्या कमाल कर दिखाया है, जरा ये भी देख लीजिए। रायपुर के पास एक छोटा सा गांव और उस गांव के मामूली से किसान राहुल छाबड़ा। इस्तेमाल तो दूर की बात, गांव में इससे पहले किसी ने ड्रोन का नाम भी नहीं सुना था। लेकिन राहुल के इनोवेशन के बाद अब पूरे गांव को ड्रोन वाला गांव कहा जाता है। तकनीकी पढ़ाई तो ज़्यादा कुछ किया नहीं है। मैंने लगभग बीए किया हुआ है हिंदी मीडियम से, और इसे मेरे शौक है, ये हॉबी के हिसाब से है कि कुछ नया किया जाए एग्रीकल्चर के हिसाब से, जैसे ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से हमने धीरे धीरे उसको डेवलप किया हुआ है। ना, सोचिए कभी नहीं कि ये ड्रोन बाजार से खरीदा गया है, क्योंकि ये ड्रोन खुद राहुल ने अपने हाथों से बनाया है। कैसे, यह हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये दिखाते हैं कि आखिर राहुल को इस ड्रोन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इस इलाके में मजदूरों की भारी कमी थी। फसलों पर दवा का छिड़काव हो या फिर खेतों की रखवाली, मजदूर नहीं थे तो फसल चौपट हो रही थी। मगर फिर राहुल ने बनाया एक बेमिसाल अजूबा और इस पूरी समस्या का समाधान मिल गया। खेतों में दवा का छिड़काव हो, मवेशियों का पता लगाना हो, ऊंचे पेड़ों की बीमारियां पहचाननी हो या फिर खेतों की निगरानी करनी हो, जो काम 4 मजदूर 2 दिन में करते थे, वो काम अब राहुल का ड्रोन चंद घंटों में कर देता है। पहले तो एक तो थोड़ा बहुत लेबर बचती है, निगरानी अच्छी तरीके से होती है। आपकी फसल में बीमारी आती है, कुछ भी होता है तो आप एक सर्वे के रूप में देखेंगे तो आपको बहुत पहले पता चल जाता है। और ट्रेडिशन हम लोग खेती करते थे, उसमें हम क्या बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद हमको पता चलती थी, तो उसका निदान करने में हमको बहुत ज़्यादा खर्चा लगता था। आज की तारीख में हम ये ड्रोन से देखते हैं तो हमको जल्दी पता चल जाता है, माने शुरू स्टेज में ही आपको पता चल जाता है, जिसके निदान करने के लिए कम टाइम में आपका उसका निदान और कम खर्चे में होता है। अब बारी आपके सवाल की कि आखिर राहुल ने ये ड्रोन बनाया कैसे। दरअसल राहुल ने पहली बार ड्रोन टीवी पर देखा, फिर इंटरनेट पर ड्रोन बनाने की तकनीक खोजी। ड्रोन के पार्ट्स अमेरिका और जापान से मंगवाने थे, तो अपने दोस्तों से काम चलाओ अंग्रेजी सीखी और फिर
अलग अलग कलपुर्जों को जोड़कर एक शानदार ड्रोन तैयार कर लिया। ये सब मैंने चीज़ें लगभग ये 3 साल पहले मेरे से चालू हुआ। उस टाइम बहुत बड़ा एरिया रहता है जिसको मेरे को निगरानी करने में बहुत दिक्कत होती थी, तो उसके लिए मैंने सोचा कि ड्रोन का थोड़ा बहुत किया जाए। तो मैंने दोस्तों के साथ बैठा, ऑनलाइन कुछ परचेसिंग की, तो कुछ पार्ट्स मैंने बाहर से मंगाए और कुछ जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, सिंगापुर हो गया, इस तरह से बाहर से थोड़े छोटे मोटे पार्ट्स मंगाए। उसके बाद धीरे धीरे उसको असेंबल करते गया। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे ड्रोन बनाया, उसकी कैपेसिटी बढ़ाते गया। राहुल ने इस ड्रोन में कैमरा फिट किया है ताकि ये खेतों की तस्वीर लाइव दिखा सके। ड्रोन को जीपीएस सिस्टम से जोड़ा गया है ताकि मोबाइल पर लोकेशन का अंदाजा लग जाए। इस ड्रोन को बनाने में राहुल को सिर्फ 2 लाख खर्च करने पड़े। रकम थोड़ी ज्यादा है, मगर राहुल के मुताबिक कुछ बरसों में ही वसूल हो जाएगी, क्योंकि अपने खेतों के लिए अब राहुल को किसी और की कोई जरूरत नहीं है। तो देखा आपने हमारे किसान का आविष्कार। वाकई दिल कहता है जय जवान जय किसान। हमारा अगला इनोवेटर है दिल्ली से, जो जानता है कि दिल्ली जैसे शहर में हर किसी को किसी न किसी चीज का इंतजार होता है। किसी को बस का, किसी को मेट्रो का, किसी को नौकरी का और किसी को कुर्सी का। वैसे कुर्सी से याद आया कि हमारे इनोवेटर ने एक ऐसी लाजवाब कुर्सी बनाई है जिसे आप मोड़ कर फोल्ड कर कर अपनी जेब में रख सकते हैं, उसे कहीं पे भी ले जा सकते हैं और जब मन करे कुर्सी खोलिए और इत्मीनान से बैठ जाइए। जब शरीर थक कर चूर हो जाए तो कुर्सी छोटी हो या बड़ी क्या फर्क पड़ता है, बस आराम मिलना चाहिए। लेकिन आविष्कार सिर्फ इस कुर्सी का छोटा होना नहीं है, बल्कि आविष्कार यह है कि इस कुर्सी को आप अपनी जेब में रख सकते हैं। जब जरूरत हो तो इस कुर्सी को अपनी जेब से निकालिए, बिना किसी औजार, बिना किसी कारपेंटर की मदद से इस कुर्सी के पेंच अपने हाथ से जोड़िए और आराम फरमाइए। ये शानदार कुर्सी बनाई है दिल्ली के एक होनहार इनोवेटर कमल देव शर्मा ने। एक ऐसी चेयर है जो आपके पॉकेट में आ जाती है, और मैंने विदेशी लोग आते हुए देखे हैं इंडिया में। काफ़ी बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं, वो बैठने को सहारा ढूंढते हैं। इंडिया में क्या, बाहर में विदेशों में भी कहीं प्रॉपर बैठने की जगह नहीं होती, तो इसलिए मैंने ये चेयर उसको देख करके बनाई है। इस कुर्सी को बनाने का खर्च कितना है ये जानने से पहले जरा कुर्सी का विज्ञान भी समझिए। इस फोल्डिंग चेयर में 9 छोटे छोटे रॉड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें पूरे साइंटिफिक तरीके से सजाया गया है। बाजार में मिलने वाली फोल्डिंग कुर्सियों का वजन 2 से 4 किलो के बीच होता है, जबकि कमल की इस कुर्सी का वजन है सिर्फ 450 ग्राम, यानी इसे आप आसानी से कहीं भी कैसे भी ले जा सकते हैं। अब रही बात ये कि कुर्सी कितना वजन उठा सकती है, तो ये फोल्डिंग कुर्सी 100 किलो तक का वजन आराम से उठा सकती है। इस पर ये 450 ग्राम का है जी, और इसके पर 100 किलो का बंदा आराम से बैठ सकता है जी। कमल शर्मा के मुताबिक इस कुर्सी को घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों के साथ आसानी से बनाया जा सकता है और इसे बनाने में 1000 रुपए से भी कम का खर्च आता है। इसका मार्केट प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये तक का बैठेगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो आइटम यूज़ है ज़्यादातर अल्मुनियम पार्ट्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। कमल शर्मा अब इस कुर्सी की तकनीक का पेटेंट करवाना चाहते हैं। ये बच्ची स्कूल में अक्सर अपने दोस्तों को कुर्सी पर गलत ढंग से बैठते हुए देखती थी। इसने कई बार उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों के ये बात समझ में नहीं आई। फिर इसने सोचा कि इसे अपने दोस्तों के लिए कुछ करना चाहिए, और आखिर इस लड़की ने एक जुगत लगाई और इसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी कुर्सी बनाई जाए जो बच्चों को खुद बताए कि आखिर बैठने का सही तरीका है क्या। क्या आपको कमर में दर्द की शिकायत है? क्या आपका बच्चा कुर्सी पर ढंग से नहीं बैठता? क्या दफ्तर की कुर्सी आपको परेशान करती है? वैसे ये समस्या तो हर घर की है, हर बच्चे की है। कमर सीधी नहीं रहती और पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। मगर सवाल यह है कि गलत पोस्चर को सुधारें कैसे? ऐसे हर सवाल का जवाब है ये शानदार कुर्सी, जिसे बनाया है लखनऊ की एक नन्ही साइंटिस्ट कुलसुम रिजवी ने।
आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये कुर्सी वाकई आपको बीमार होने से बचा सकती है। कुर्सी पर बैठते वक्त आपका पोस्चर जरा भी गलत हुआ तो कुर्सी पर लगा अलार्म बजने लगेगा और अलार्म की आवाज तब तक आएगी जब तक आपका पोस्चर ठीक नहीं हो जाएगा। इस चेयर से आपको पता चल सकता है कि आपका पोस्चर करेक्ट है या नहीं। पोस्चर अगर रॉन्ग होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली ओल्ड एज में, इसलिए हमने ये चेयर को बनाया है। सिर्फ घर या दफ्तर ही नहीं, बल्कि कुर्सी की इस तकनीक को आपकी कार, स्कूटर या बाइक में भी फिट किया जा सकता है, ताकि गाड़ी चलाते वक्त भी आपका पोस्चर एकदम सटीक रहे। हाँ, ऑफ कोर्स ये बाइक्स में भी लगाया जा सकता है, स्कूटीज में, और जो ऑफिसेज में स्पेशली ये बहुत यूज़फुल होएगा, जहाँ पे लोग बहुत घंटों तक के काम करते हैं, डेस्क पे ही लगे रहते हैं, तो उन लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपने पोस्चर के रिगार्डिंग फेस करनी पड़ती हैं। ऑफिसेज में ये पर्टिकुलरली यूज़फुल होगा। कुलसुम ने इस कुर्सी में एक सेंसर डिवाइस फिट किया है। ये सेंसर कुर्सी पर बैठने वाले शख्स की पोजीशन को मॉनिटर करता है। अगर पोस्चर गलत हुआ तो सेंसर से जुड़ा अलार्म बज उठता है। मतलब ये कि अगर अलार्म बजा तो आपका पोस्चर गलत है और अगर नहीं बजा तो पोस्चर सही है। ये है ना, इसमें मैंने सेंसर्स लगाए हुए हैं। ये सेंसर्स स्पाइनल कॉर्ड को के पोस्चर को डिटेक्ट करते हैं। अगर इंसान जो यूज़र है इसका वो स्लैक कर रहा है या फिर क्राउच कर रहा है, तो फिर ये सेंसर्स पीछे अलार्म जो लगा है उसको सिग्नल्स भेज रहे हैं, और फिर अलार्म, अगर इंसान का पोस्चर नहीं सही है तो वो अलार्म बजने लगता है। कुलसुम सिर्फ 7वीं क्लास में है, लेकिन अपने शानदार आविष्कार के बाद पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की शाबाशी जीत चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने भी इस आइडिया के लिए कुलसुम को सम्मानित किया है। कुलसुम का यह आविष्कार पूरे देश के लिए एक तोहफा है, खासतौर पर बच्चों के लिए, जिन्हें सही और गलत पोस्चर के बीच फर्क नहीं पता चल पाता। शाबाश इंडिया में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन हमेशा की तरह यही कहूंगा कि प्लीज आविष्कार करिए और अपने आविष्कारों के बारे में हमें जरूर बताइए, ताकि हम उनको भी अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। तो अगले हफ्ते तक के लिए शाबाश इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabaashindia@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #शाबाश इंडिया पर ट्वीट भी कर सकते हैं।